Assalamualaikum everyone. My name is Uzma. Originally मैं पाकिस्तान से belong करती हूँ, but I'm living in USA for like more than 7 years. I'm a mom of 2 girls. मेरी बड़ी वाली बेटी 6 years की है and the छोटी one जो है वो she's 18 months old. And I want to say thanks to the Justice for All for considering me to share my point of view और मैं अपने इजहार ख्यालात बताऊँ कि what is actually women empowerment के बारे में. So सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि who is a woman. Woman is the greatest creation from Allah to this world. Woman is the one जो कि आपकी फैमिली को आगे लेके चलती है. हमारे माशरे में अक्सर ये कहा जाता है कि एक मर्द से माशरे की पहचान होती है. मैं मानती हूँ इस बात को, बट जो किरदार एक औरत अदा करती है वो शायद एक मर्द उससे कहीं दूर है. वो कैसे? क्योंकि एक औरत एक बहन का, एक माँ का, एक बेटी का, एक बीवी का फर्ज अदा करती है, जो कि आसान नहीं है. फिर वो साथ साथ अपने हस्बैंड की खड़ी होती है, अपने फादर के साथ खड़ी होती है, अपने ब्रदर के साथ खड़ी होती है कि किस तरह से वो अपनी इंटेलिजेंस को अपने घर में एज अ थ्रो कर सके अपने आइडियाज, या फिर अगर नीड पड़ती है तो वो फिर एज अ फीमेल जो है वो लाइक अर्निंग्स पे भी आती है, राइट. तो एक फीमेल जो है वो खुदा की तरफ से एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिएशन है मेरी नज़र में. और औरत को आप कभी भी कमतर ना समझें, क्योंकि औरत के अंदर बहुत पावर है. एक औरत ही है जो आपकी माँ है, एक औरत ही है जो कि आपकी बहन है, एक औरत ही है जो कि आपकी बेटी है, और एक औरत ही है जो कि आपकी बीवी है, जो घर चलाती है. इस दुनिया का निज़ाम अगर हम यूँ देखें तो एक औरत से ही बैलेंस हुआ हुआ है. अगर हम कहें कि अगर सिर्फ खुदा मर्द बना देता तो बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारी मुश्किलात आती, बट मिल के ये बड़ा बैलेंस आउट हो जाता है. और हम जिस माशरे से ताल्लुक़ रखते हैं पाकिस्तान में, वहाँ पर मुझे कहते हुए अब ये फ़ख्र फील होता है. आई फील प्राउड कि वहाँ पर वुमेन एम्पावरमेंट का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा आ रहा है, राइट. तो बिजनेस की अगर हम बात करें तो अब तक औरत जो है वो एक जॉब लाइफ में जा रही थी, बैंकिंग की इंडस्ट्री थी, कॉलेज एजुकेशन वाइज था, अकाउंटेंट जॉब हो गई, HR जॉब हो गई, बहुत सारी चीज़ों पे फीमेल्स अपनी जॉब का रोल प्ले कर रहे थे, राइट. बट अभी टाइम हैज़ चेंज. अभी एंटरप्रेन्योरशिप का टाइम आ चुका है, और अगर आप सिर्फ एक इनकम पे आप डिपेंडेंट नहीं रह सकते हो. सो लेट्स टॉक अबाउट मी. So I've been working from last 15 years. What it ended up on? Paycheck to paycheck. ठीक है. नेक्स्ट मंथ में आप आकर स्टैंड हुए हो एंड यू आर वरिंग अबाउट कि ठीक है अब बिल्स तो पे कर दिए, रेंट भी पे कर दिया, व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द मंथ, क्या होगा? एंड दैट्स अ वेरी नॉर्मल फिनोमिना फॉर ऑल ऑफ अस दोज हु आर डूइंग monthly salary or they are dependent on paycheck to paycheck, so they can resonate this thing to me. And that's how I realized after my second baby कि मुझे कुछ अपनी लाइफ में आगे करना चाहिए. No matter what if I'm a mom, no matter what if I'm working full time, but let me try. So I start looking for some different options from the internet, from the digital world, and मुझे बहुत सारे options दिखे and I did my due diligence. मैंने अपनी working की, and that's how I ended up on my one business platform, that is the worldwide platform. So कुछ चीज़ें थी जो मैंने अपने माइंड में रखी कि ये कितना लेजिट है ये बिजनेस, नंबर 1. नंबर 2 कि अगर ये लेजिट है तो फिर इस पे टैक्सेस का क्या है सिस्टम, बिकॉज दैट्स अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वी ऑल कंसीडर अबाउट इट, राइट. सो आई लाइक दोज आइडियाज, आई लाइक दोज थिंग्स, एंड दैट्स हाउ आई एंडेड अप एंड आई हैव स्टार्टेड माई बिजनेस फ्रॉम लास्ट ईयर. एंड अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से आई एम डूइंग इट डिजिटली, और बहुत स्मार्टली मैं अपनी स्ट्रैटेजीज के साथ काम कर रही हूँ इस बिजनेस में, एंड आई एम गेटिंग अ वेरी ग्रेट रिजल्ट, राइट. सो द कहने का मकसद ये है कि पहले तो मैं अपने कंफर्ट जोन के अंदर ही थी. एवरी डे मैं अपनी पहली वाली बड़ी वाली बेटी को स्कूल ड्रॉप करना, फिर जॉब पे आना, फिर घर पे आना, उसको पिक करना, खाना पकाना, बर्तन धोना, लॉन्ड्री करना, एंड लिस्ट गो ऑन, राइट. आई मीन एज अ फीमेल अगर हम अपनी प्लेट में देखें तो बहुत कुछ है हमारे पास, बट मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर आई. सो द सेम थिंग आई वांट टू टेल टू ऑल द पीपल that yes, come out of your comfort zone, only then you will realize the importance of our life. कि एक्चुअल में एक दुनिया जो है वो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज से फुल है. इट्स जस्ट वी नीड टू ग्रैब दैट, एंड आई डिड द सेम पार्ट.
सो मुझे हर्डल्स आए, बिल्कुल आए मेरी लाइफ के अंदर, बिकॉज व्हेन आई स्टार्टेड माई बिजनेस, माई सेकेंड वन वॉज जस्ट 4 months old एंड शी वॉज अ नर्सिंग बेबी. सो आप लोग सब इमेजिन कर सकते हो कि एज अ मॉम जो कि ऑलरेडी फुल टाइम है, शी इज़ वर्किंग फुल टाइम, एंड उसकी एक ऑलरेडी बड़ी बेटी है जो कि 6 years old है. ऑन दैट टाइम कोविड वॉज ऑन पीक, सो वो घर से पढ़ रही थी, एंड प्लस आई वॉज ऑल्सो वर्किंग फ्रॉम होम. सो आई हैड स्लीपलेस नाइट्स. यस, मैंने वो स्लीपलेस नाइट्स में अपनी ट्रेनिंग्स अटेंड की, एंड आई मेक माई स्ट्रैटेजीज़, एंड मैंने दुनिया को एक पॉजिटिव वे से देखना स्टार्ट किया. एंड देन यस, दोज वर माई हर्डल्स, जहाँ पे मुझे कुछ फेलियर्स भी आए, जहाँ पे मैं अपनी स्ट्रैटेजी सोच रही थी कि इस तरीके से होगी, एक्चुअली वो वैसे वर्कआउट नहीं हुई. बट आई नेवर गिव अप. आई लुक फॉर सम अदर स्ट्रैटेजीज इन द सेम बिजनेस. ओके, ऐसा नहीं तो ऐसा, अटेंड दिस ट्रेनिंग, गो फॉर दैट साइड, राइट. अगर आपको जिंदगी में कहीं पे एक जगह पे फेलियर आता है तो आप गिव अप नहीं करते हो, यू गो फॉर सेकंड अदर ऑप्शंस. दैट्स हाउ इट हैपेंस विद मी टू. चाहती तो उस वक्त मैं गिव अप कर सकती थी, बट मैंने अपने माइंड में सिर्फ एक चीज़ रखी थी आगे, कि इफ़ आई कैन नॉट डू इट टुडे, I won't be able to do it tomorrow. Yes, that's a very strong line. That if I cannot do it today, I won't be able to do it tomorrow. And that's how I stick on my plan B to supplement my income. And alhamdulillah, उसके बाद जो है, I've seen the starting a great results. And right now, I'm helping all the other moms in the world, those who are ready to change their life, and I'm sharing those strategies with them, and I'm actually giving them the platform that how they could also earn from the social media platform, right? So thanks to the COVID, जिसने हमें हमारी families को सबको एक दूसरे के करीब लाए, and we also got, of course family importance थी, but वो और ज़्यादा अच्छे वे में हमें पता चला कि भाई वाकई एक्चुअली जो है वो जब एक बंदा आपकी आंखों के आगे से किस तरीके से चला जाता है, एंड यू कांट डू एनीथिंग. सो दैट्स हाउ वी रियलाइज कि हाउ इम्पॉर्टेंट वी ऑल आर फॉर ईच अदर. एंड आई एम सो सॉरी सैरिश, आपने मुझे अप्रोच किया था, बट मैं आपको ये भेजने में भी बहुत लेट हो गई. द रीज़न वाज द कोविड हिट मी ट्वाइस इन जस्ट 1 month, एंड यू सी दैट थिंग, दैट्स द व्हाट वी से कि हमारे पास एक प्रूव है कि राइट, मैं बहुत सीवियर कंडीशन में थी. The voice couldn't come from my mouth, so I asked Sarish to please give me some time, and so that I can come back with my energy and can give you the exact idea what I'm thinking as a woman empowerment. So पाकिस्तान में जो ख़वातीन रह रही हैं, प्लीज़ आप लोग ये सोचें कि देखें, इंटरनेट दुनिया बहुत बढ़ चुकी है, बहुत आगे जा चुकी है, एंड ट्रेडिशनल बिजनेस करना है, गो फॉर इट. डिजिटल बिजनेस करना है, गो फॉर इट. बट सिंगल इनकम पे आप डिपेंडेंट रहना छोड़ दें और अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएँ. दुनिया बहुत खूबसूरत है, बहुत हसीन है, आपको अच्छा लगेगा उसमें आकर और चीज़ों में अपने आप को ढालते हुए देख के. सो यस, माई ऑल द पॉजिटिविटी टू ऑल द वुमेन हु इज़ वॉचिंग दिस राइट नाउ, एंड ऑल द बेस्ट. हम किसी से कम नहीं हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हम बहुत कुछ कर रहे हैं, और हम दुनिया में बहुत जल्द अपना नाम एज अ बिजनेस वूमन भी प्रूव करेंगे लोगों को, राइट. सो पाकिस्तानियों, अपनी ख़वातीन को, अपनी फीमेल्स को विंग्स दें, पॉजिटिव विंग्स दें, उन पर ट्रस्ट करें और उनको शाना बशाना अपने साथ लेके चलें, और फिर इंशाल्लाह आपकी फैमिली, आप खुद बहुत ज़्यादा तरक्की करेंगे. सो बहुत सारी दुआएं हैं मेरी जस्टिस फॉर ऑल के साथ, वो बहुत ही कामयाब मकसद पे हैं. अल्लाह ताला आपको बहुत सारी कामयाबी दे, बहुत 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 आगे जाएं आप, और आपका मकसद बहुत नेक है. एंड थैंक यू सो मच अगेन सैरिश फॉर अप्रोचिंग मी. थैंक यू सो मच जस्टिस फॉर ऑल फॉर अलाउइंग मी टू शेयर माई थाट्स. एंड yes, I'm a proud business owner and I'm an entrepreneur, and all the females are watching it, so take an inspiration, and yes, we all can do it. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.